नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शनिवार तड़के दो निजी बसों के बीच जोरदार टक्कर, 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत जबकि 20 अन्य लोग घायल। पुलिस के मुताबिक मलकापुर शहर में एक फ्लाईओवर पर देर रात करीब 2:30 बजे हुई ये दुर्घटना। झारखंड के बोकारो में शनिवार की सुबह मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 13 लोग बुरी तरह से झुलसे, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत जबकि 9 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के अहम दौरे पर। अपने राजस्थान दौरे के दौरान जगत प्रसाद नड्डा रणनीतियों पर करेंगे चर्चा और साल के अंत में होने वाली भीषण चुनावी लड़ाई के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने नेताओं को सौंपेंगे जिम्मेदारियां। हालांकि राज्य नेतृत्व में बदलाव की संभावना न के बराबर। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी की कई कोर कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं जगत प्रसाद नड्डा। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने पार्टी के नए कैंपेन नहीं सहेगा राजस्थान को लॉन्च करने के लिए किया था राज्य का दौरा। केंद्रीय नेतृत्व के आंतरिक मतभेदों से जूझ रही बीजेपी की राजस्थान इकाई को एक साथ लाने की कोशिश। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 अगस्त को मंच साझा करने वाले हैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने उक्त समारोह में पवार के मुख्य अतिथि होने पर जताई चिंता। देश भर के आईआईएम संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी। किसी भी वक्त परीक्षा के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी होकर शुरू की जा सकती है आवेदन की प्रक्रिया। हालांकि सटीक तारीख का आधिकारिक नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही स्थिति होगी स्पष्ट। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने छोटा राजन को 1997 में श्रमिक संघ के नेता दत्ता सामंत हत्याकांड के आरोप में किया बरी। इस मामले में विचाराधीन एकमात्र आरोपी था छोटा राजन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला आया सामने। सड़क किनारे खड़ी थार गाड़ी में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा सरकारी अस्पताल। 24 वर्षीय धर्मवीर यादव के रूप में हुई है मृतक की पहचान। राजस्थान के बूंदी जिले में जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने देवर भाभी को ट्रैक्टर से कुचला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत जबकि कथित देवर गंभीर रूप से घायल। मामला दर्ज कर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंडमान द्वीप पर शुक्रवार की देर रात महसूस किया गया भूकंप का तेज झटका। रेक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई इसकी तीव्रता। किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं और किसी भी तरह का नहीं जारी किया गया कोई अलर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर नदी और नाले। इन सब के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। आम लोगों से की गई सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के बयान से राज्यसभा में उस वक्त हुआ जोरदार हंगामा जब उन्होंने इंडिया नाम का संविधान से हटाने की मांग उठाई। नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक, कहा देश का असली और प्राचीन नाम सिर्फ और सिर्फ है भारत। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर समेत कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें पूरी तरह से विफल, नहीं बचा है उनके पास कोई ठोस मुद्दा। पायलट ने जताया विश्वास कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट ने जमकर की राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का बड़ा बयान, कहा मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों के हाथ होने से नहीं किया जा सकता इनकार। राज्य में जगह जगह हो रहे विद्रोह के पीछे चीनी समूहों का हाथ। सेवानिवृत्त जनरल नरवणे के अनुसार देश के सीमावर्ती राज्यों में इस तरह की अस्थिरता का होना पूरे देश की सुरक्षा के लिए साबित हो सकता है खतरा। 29 जुलाई 2003 के दिन इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर कॉमेडियन किंग जॉनी वॉकर की आज डेथ एनिवर्सरी। 11 नवंबर 1926 के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बदरुद्दीन का नाम जॉनी वॉकर पड़ने के पीछे का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। बदरुद्दीन ने अधिकतर फिल्मों में निभाया शराबी का किरदार, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने ताउम्र कभी भी शराब को नहीं लगाया हाथ। यही वजह रही कि गुरुदत्त ने उन्हें विस्की के लोकप्रिय ब्रांड का नाम दे दिया जॉनी वॉकर। इसके बाद बदरुद्दीन हुए जॉनी वॉकर के नाम से प्रसिद्ध। मुंबई
मुंबई शहर में पानी की कटौती से परेशान लोगों की परेशानी होगी खत्म। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक अगस्त महीने में समाप्त हो सकती है पानी की कटौती। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 जिलों में से अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा और भादसा में पानी का स्टॉक 75 से 80% होने पर रद्द की जा सकती है मुंबई में पानी की कटौती। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर मुंबई से सटे नवी मुंबई में लूट की बड़ी वारदात। 6 लोगों का एक गैंग पुलिस की वर्दी पहनकर एरोली में रहने वाले एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के मकान में घुसा। खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बताकर कांतिलाल यादव नाम के पूर्व पीडब्ल्यूडी अफसर के घर से ले गए तकरीबन 36 लाख रुपए के सामान। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 के लिए राष्ट्रीय टीम का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह, राजस्थान से वसुंधरा राजे, झारखंड से रघुबर दास, यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तारिक मंसूर को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कुल 13 नेताओं को दी गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। दिल्ली से लेकर बिहार और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक आई फ्लू की चपेट में आने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा। जगह जगह पानी भरने और वातावरण में हर वक्त उमस और नमी रहने से लगातार फैल रहा वायरस और बैक्टीरिया। इस बार आई फ्लू ने लोगों की आंखों में डाल दिए हैं लाल लाल डोरे। मेडिकल भाषा में आंखें लाल होने की इस बीमारी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने शुरू की जांच। इसी बीच इम्फाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर निकली मैतेई महिलाओं ने की शांति की अपील। कहा कुकी समुदाय के लिए अलग से कोई नियम न बनाए प्रशासन। एक बार फिर भौकाली अवतार दिखाने को तैयार है फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन। ओटीटी पर नई वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की भूमिका में नजर आएंगी एक्ट्रेस। दमदार डायलॉग के साथ होती है टीजर की शुरुआत। गौरी की भूमिका निभा रही सुषमा कहती हैं, मैं हूं गौरी, जिसे कोई कहता है हिजड़ा, तो कोई सोशल वर्कर, तो कोई बुलाता है नौटंकी, तो कोई गेम चेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में लिया हिस्सा। इस मौके पर पीएम मोदी ने जारी की पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की पहली किस्त। कहा यह शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने और देश का भाग्य बदलने की होती है ताकत। कांग्रेस नेता और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत में हरियाणा की महिला किसानों ने कहा राहुल गांधी की करिए शादी, जिस पर सोनिया गांधी ने पलट कर दिया जवाब। कहा ढूंढिए राहुल के लिए लड़की। राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा की अपनी यात्रा के दौरान महिला किसानों को भोज देने का किया था वादा। इसी वादे को पूरा करते हुए सोनिया गांधी ने सोनीपत जिले की कुछ महिलाओं को अपने आवास पर भोजन के लिए किया था आमंत्रित। इस समय निवेश करने के लिए काफी अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन में से एक है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है एक स्पेशल एफडी स्कीम। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस एफडी में सामान्य ग्राहक को मिलता है 7.10% ब्याज, तो वहीं सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.60% का इंटरेस्ट। इस स्कीम में निवेश करने की आखिरी तिथि है 15 अगस्त 2023। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।